नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट और राजस्थान के लिए पहली लिस्ट के साथ ही ये साफ हो गया है कि पार्टी जैसा चाह रही थी, पार्टी के दिग्गज नेता वैसा करने को तैयार नहीं है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी के कुछ दिग्गज नेता चुनाव लड़ें और पार्टी को लोकसभा की सीट दिला सके, क्योंकि पिछले दो चुनाव से लगातार 2014 में और 2019 में कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें हारी है। और इसलिए इस बार यह चर्चा चली थी कि बड़े नेता सामने आए, अपना जनाधार का असर दिखाएं, अपने इलाके में असर दिखाएं और पार्टी के लिए एक सीट लेकर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब टिकट दिया गया तब भी इस बात ने जोर पकड़ा था कि पार्टी ऐसा चाहती है, टिकट दिए जाए दिग्गजों को। वो पहली लिस्ट की बात थी, उसके बाद दूसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा था कि पहली लिस्ट में तब भी राजस्थान का कोई नाम नहीं था, मगर तब ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि अब दिग्गजों पर दबाव बढ़ा है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट आने के साथ ये साफ हो गया है कि कोई भी दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अशोक गहलोत अब शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके बेटे को, वैभव गहलोत को, टिकट मिल चुका है जालोर सिरोही लोकसभा सीट से। इसी तरह लोकसभा माधोपुर सीट से सचिन पायलट के लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन वहां पर भी टिकट फाइनल कर दिया पार्टी ने, हरीश मीणा को टिकट दे दिया है। इसके साथ वो संभावना भी खत्म हो गई है। और अलवर में ललित यादव को टिकट दिया है, जो एमएलए है मौजूदा, और उसके साथ भंवर जितेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना भी अब खत्म हो गई। भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2019 का 14 का चुनाव भी हारे और 2019 का चुनाव भी वो हार गए थे। तो अभी तक जो 10 सीटों का फैसला हुआ उसमें 3 दिग्गजों की संभावना खत्म हो गई है। अब जो 2 बड़े नाम फिर भी बचते हैं, 2 या 3 नाम बचते हैं, उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है। सीकर से उनके लड़ने की चर्चा जरूर चली, पर जिस तरह से तमाम दिग्गजों ने अगर किनारा कर लिया है तो गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर भी संभावना कम ही नजर आती है। वैसे भी उनके पास प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा है लोकसभा चुनाव के लिए और चुनाव संचालन समिति का भी जिम्मा है, तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि पार्टी उन्हें एक सीट तक सीमित करना चाहेगी और लोकसभा के लिए दांव पर लगाएगी। रहे नाम जो बचे हैं उसमें एक नाम की संभावना अभी भी बनती है, वो सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी के लिए संभावना जताई जा रही है कि वो जयपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, भीलवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि सीपी जोशी चुनाव हार भी गए हैं, वो फ्री हैं, तो उनके नाम की संभावना अभी बनी हुई है। बाकी अभी और कोई ऐसे बड़े नेता का नाम की संभावना नहीं बची है। हरीश चौधरी का नाम बाड़मेर से संभव है, हालांकि वो अभी घोषित नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जो तमाम दिग्गज नेता थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तस्वीर लगभग लगभग कांग्रेस की तरफ से साफ हो चुकी है। जो लिस्ट आई है उसमें वैभव गहलोत का नाम है, जालोर सिरोही से वो चुनाव लड़ेंगे। वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से चुनाव लड़े थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। तब उनके पिता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने जमकर प्रचार किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला और वैभव गहलोत वो चुनाव नहीं जीत सके थे। उसके बाद से वो लगातार किसी सुरक्षित सीट की तलाश में थे और इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट फाइनल होने के पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। जालोर सिरोही इलाके के अंदर वो सक्रिय हो गए थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, समाज नेताओं से मिल रहे थे। उसके अलावा मंदिरों के दर्शन भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त है कि जालोर सिरोही से टिकट उन्हें मिल जाएगा और आखिरकार वो टिकट मिल गया है। गहलोत किस तरह से 2 काम हो गए हैं, पहला बेटे को टिकट मिल गया है और अब शायद जोधपुर से उनके लड़ने की जिम्मेदारी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पार्टी शायद पिता पुत्र दोनों को टिकट देने के लिए शायद पार्टी भी तैयार ना हो। तो जालोर में वैभव गहलोत का मुकाबला लंबाराम चौधरी से होगा। पार्टी ने यहाँ पर अपने बीजेपी ने अपने सांसद थे देवजी पटेल, उनका टिकट काटा था। देवजी पटेल को साचौर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे बुरी तरह। उसके बाद पार्टी ने यहाँ पर टिकट बदल दिया था, तो इस बार दोनों चेहरे इस सीट पर नए होंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा टिकट है वो चूरू से राहुल कस्वा का टिकट है। राहुल कस्वा 2 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस, उन्होंने, पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कस्वा कांग्रेस में आए थे और जब उन्होंने ज्वाइन की थी तब यह तय माना जा रहा था कि
राहुल कसवा को कांग्रेस टिकट देगी। कांग्रेस के से एक सुविधा यह भी होगी कि उसके पास कोई बड़ा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था, मजबूत चेहरा नहीं था, तो वो चेहरा उसे राहुल कसवा के रूप में मिल गया। अब राहुल कसवा के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपना वजूद अब साबित करे। 2014 और 2019 में वो भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुने जा चुके हैं। उसके पहले 3 बार उनके पिता राम सिंह कसवा लगातार चुने जाते रहे हैं। 5 बार से लगातार कसवा परिवार से यहाँ से चुनाव जीता जा रहा है, लेकिन तब वो भाजपा के टिकट पर जीते थे। भाजपा ने उनका टिकट काटा, अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। अब उन्हें कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करके साबित करना होगा कि वो जीत सिर्फ पार्टी की जीत नहीं थी, कसवा परिवार का उस इलाके में वजूद था जिसके कारण वो जीते थे। यानी पार्टी को भी उनकी जरूरत थी, सिर्फ उन्हें ही पार्टी की जरूरत नहीं थी। ये चीज उन्हें अब साबित करनी होगी। राहुल कसवा के पास भी ये चुनाव लगभग अंतिम मौका होगा खुद को साबित करने का। उनका भी करियर दांव पे लगा है और साथ में राजेंद्र राठौड़ के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा का टिकट कटने का प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं कि उन्हीं के कारण टिकट कटा है। राहुल कसवा खुलकर ये बात कहते रहे हैं। जो तारानगर चुनाव के समय सजावट थी, राहुल कसवा को राजेंद्र राठौड़ जिम्मेदार मानते रहे कि उन्होंने उनके चुनाव हारने का कारण रहे थे। तो अब राजेंद्र राठौड़ को ये सीट जीतकर साबित करना होगा कि उनका फैसला सही था, पार्टी ने उन पर भरोसा किया और टिकट काटा अपने मौजूदा सांसद का, तब भी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मुकाबला होगा वो राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच ही होगा। हालांकि मैदान में देवेंद्र झाझड़िया खड़े होंगे जो नया चेहरा है। तीसरा जो बड़ा टिकट है वो जोधपुर से है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस ने करण सिंह उचाड़ा पे दाव लगाया है। शेखावत के लिए मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं है। पार्टी में पहले उनका विरोध हो चुका है, बाबू सिंह राठौड़ उनका विरोध कर चुके हैं। हालांकि एक अब जो बताया जा रहा है कि उनके बीच में समझौता हो गया है, जैसे मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा के निवास पर दोनों पहुंचे थे और उसके बाद में हाथ मिलाते हुए बाहर निकले। उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनके बीच में समझौता हो चुका है, कम से कम ऐसा दिखाया जा रहा है। मगर बाबू सिंह राठौड़ ने उस समय एक मुद्दा ये भी छेड़ा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी है, वो मारवाड़ के नहीं है, और कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया है करण सिंह उचाड़ा वो स्थानीय है। तो जोधपुर सीट पर जो लड़ाई होगी वो लड़ाई दोनों राजपूत प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस की अब कोशिश होगी इसको बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा बनाया जाए ताकि गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती पेश की जा सके। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों पर दांव लगाया था, क्योंकि उसे हर सीट पर जीत की तलाश थी। उसके पास शायद इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उसने सांसदों पर दांव डाला था। और वही स्थिति अब कांग्रेस कर रही है। 10 की जो लिस्ट आई है उसमें 3 विधायक हैं जिस पर पार्टी ने दांव चला है, और ये 3 विधायक हैं। हरीश मीणा है जो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, मगर फिलहाल विधायक हैं और उन्हें पार्टी ने इस बार फिर लोकसभा का टिकट दिया है विधायक रहते हुए। इसी तरह ललित यादव हैं अलवर से, उनका टिकट फाइनल करा है, वो भी विधायक है, लेकिन पार्टी ने उन पर लोकसभा की भी जिम्मेदारी डाली है और उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से होगा। तीसरे जो विधायक हैं ब्रिजेंद्र ओला हैं, पिछली गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं, उन्हें भी झुंझुनू से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी 15 सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है और कांग्रेस 10 सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है, और उसके साथ में अब 8 सीटें ऐसी है जहां पर दोनों के प्रत्याशी तय हो गए हैं। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री है, उनके खिलाफ गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। गोविंद राम मेघवाल अभी विधानसभा का चुनाव खजूवाला से हार गए थे। इसके अलावा अलवर से भूपेंद्र यादव के खिलाफ ललित यादव तय हो गए हैं। भरतपुर से रामस्वरूप कोली के खिलाफ संजना जाटव को टिकट दिया गया है, और उदयपुर सिटी में मन्नालाल रावत के खिलाफ ताराचंद मीणा को टिकट दिया गया है। ये दोनों अफसर हैं, मन्नालाल रावत परिवहन विभाग में रहे हैं और ताराचंद मीणा आईएएस रहे हैं, कलेक्टर रह चुके हैं वहां पर। उनके बीच में मुकाबला होगा। और चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी के मुकाबले पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। आंजना निम्बाड़ा से अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारे हैं। अब पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोकसभा में उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुकाबला करना है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।